गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप लोग रैंक वाइज कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां पे एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके नंबर यहाँ पे कम है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए और आपको यहाँ पे ब्रांच अच्छी मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉलेज के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग काउंसलिंग के समय ये कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो कम नंबर में भी आपको अच्छी ब्रांच से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे केवल 3 से 4 कॉलेज के बारे में ही बताऊंगा और उसके आगे आपको खुद ही सर्च करना होगा। मैं यहाँ पे कॉलेज सर्च करने का तरीका आपको बता दूंगा, उसके बाद आप यहाँ पे कॉलेज सर्च कर लीजिएगा। कम से कम 15 से 16 कॉलेज आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा। फिर काउंसलिंग के समय उसी लिस्ट से देख करके कॉलेज आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो हम यहाँ पे आएंगे सबसे नीचे। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रही होगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2020। इसी लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे एक नया पेज यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक 2020। तो ये लास्ट ईयर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। इसी बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस साल आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पे काउंसलिंग के समय सेलेक्ट करना है, अगर आपके नंबर यहाँ पे कम है तो। ठीक है, अगर नंबर ज्यादा है तो आप यहाँ पे टॉप कॉलेज के बारे में भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कम नंबर वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट राउंड नंबर, यानी काउंसलिंग का राउंड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट किया है। आप सेकंड थर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, यानी कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किस कॉलेज के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम, यानी ब्रांच आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, किस ब्रांच के थ्रू आप सर्च कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट सेलेक्ट किया है। फिर इंस्टीट्यूट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत। तो देखिए ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे कम नंबर में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, एडमिशन लेने से पहले एक बार कॉलेज के बारे में पता कर लीजिएगा कि ये कॉलेज कहां पे पड़ता है, एरिया कैसा है। जैसे पीलीभीत है तो आपको पता करना होगा कि ये एरिया कैसा है, क्या यहाँ पे कॉलेज में प्लेसमेंट की सुविधा है कि नहीं है। ये सब आपको खुद ही चेक करना होगा, सेफ्टी वगैरह ये सब आपको खुद ही चेक करना होगा। ठीक है, मैं बस आपको कॉलेज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था कि कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में बता दीजिए जहाँ पे कम नंबर पे भी हमारा एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये कॉलेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोग्राम हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑल क्लिक कर दिया, सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आ जाएगी यहाँ पे इस कॉलेज की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत में सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच यहाँ पे है, जो कि ये ब्रांच बेस्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो देखिए यहाँ पे ओपन लिखा, फिर OR और CR लिखा है, यानी ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, ये आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। और ये जनरल कैटेगरी के बॉयज के लिए यहाँ पे हो जाएगी। देखिए 1069 से लेकर के आपकी 12671 के बीच में रैंक है, तो आप ये कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी की गर्ल्स के लिए दिया गया, ये गर्ल्स के लिए है, ये वाला लाइन जो लिखा है OPGL। ठीक है, फिर इसके बाद ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक लिखी है, जो कि क्या लिखी है, 26,583 से लेकर के 57,351 के बीच में आपकी रैंक है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस कॉलेज के लिए। ये गर्ल्स के लिए है, जनरल कैटेगरी की। देखिए अगर आप पीलीभीत से ही बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन मिल जाएगा, इतनी रैंक आपकी है तो इस रैंक के बीच में बड़े आसानी से। और किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही है, पहले एक बार चेक कर लीजिए ये एरिया कैसा है, कॉलेज कैसा है। ठीक है, सेफ्टी वगैरह कैसी है, ये सब आपको खुद ही चेक करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये जनरल कैटेगरी के लिए। अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए लिखा हुआ है, फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। फिर इसके बाद मिलिट्री पर्सन के लिए लिखा हुआ है, सभी की रैंक यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे OBC के लिए बता देता हूँ। देखिए ये
ओबीसी के लिए है, बीसी मतलब क्या हो जाएगा, बैकवर्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये बॉयज के लिए है यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये यहाँ पे गर्ल्स के लिए लिखा है। तो देखिए बॉयज के लिए यहाँ पे रैंक आपकी क्या लिखी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आपको रैंक यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए 12,758 से लेकर के 16,337 के बीच में, ये आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे। और गर्ल्स के लिए तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही छूट दी गई है, 79,855 से लेकर के 88,258 के बीच में ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दी गई है, ये ओबीसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसी की तरह आगे भी आपका दिया गया सभी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए, सबके लिए अलग अलग दिया गया है। तो मैं यहाँ पे जनरल एंड ओबीसी के लिए बता दे रहा हूँ, आगे आपको खुद ही सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, और यही एक ब्रांच यहाँ पे मुझे ठीक लग रही है, और उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दिया गया, ये सब ब्रांच उतनी खास है नहीं, इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने बता दिया। तो देखिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते तो एक बार कॉलेज को एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना है। तो ये कॉलेज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं कुछ और कॉलेजेस हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीलीभीत, ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब इसके बाद हम कौन सा कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, चलिए थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं कोई कॉलेज मिल जाए यहाँ पे। देखिए ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे भी दिए हुए हैं कुछ कॉलेज, मैं यहाँ पे एक कॉलेज आपका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हरदोई, उसको मैं देखता हूँ, अगर वो कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ पे भी आपका एडमिशन कम नंबर पे हो सकता है। रुकिए चलिए ऊपर देखते थोड़ा कहीं मिल जाए तो। देखिए एक यहाँ पे आपका दिया हुआ, ये देखिए मिल गया यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हरदोई, देखते हैं इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अभी मैं केवल फर्स्ट राउंड के लिए बता रहा हूँ, आप सेकेंड राउंड के लिए भी सेलेक्ट करके सर्च कर लीजिएगा, रैंक आपको थोड़ा और ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, मतलब ज़्यादा रैंक में यानी कम नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम हम यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हरदोई आपका लिखा हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक लिखी हुई है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं, 375 से लेकर के 5,200 के बीच में, ये जर्नल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे जर्नल कैटेगरी के लिए 565 से लेकर के 18,578 के बीच में आपकी रैंक है, तो आप ये कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं सीधे आऊँगा ओबीसी कैटेगरी के लिए, ये बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है। तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 5,584 से लेकर 12,025 के बीच में आपकी रैंक है, तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इसके बाद देखिए 26,518 से लेकर के 50,447 के बीच में अगर जो ओबीसी कैटेगरी की गर्ल्स है, फीमेल कैंडिडेट्स है, वो ये कॉलेज सेलेक्ट कर सकती है, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच आपको मिल सकती है। देखिए इतनी छूट यहाँ पे दी गई है, जो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की गर्ल्स है, देखिए ये 26,518 से लेकर 50,447 ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक लिखी हुई है, ठीक है। देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा में भी आपका हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी रैंक यहाँ पे लिखी हुई है, और ये सब अदर कैटेगरीज के लिए ये सब मैंने आपको समझा ही दिया है, और SC ST के लिए आगे दिया गया, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए जर्नल कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो था फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 565 से यहाँ पे 18,578 के बीच में था, और यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी की गर्ल्स हैं यहाँ पे इनके लिए 26,518 से 50,447 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आप कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। फिर इसी तरीके से आपका यहाँ पे देखिए अदर ब्रांचेस दी गई हैं। अब देखिए इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है, सिविल है, तो आप सिविल के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये दूसरा कॉलेज मैंने आपको बता दिया। अब चलिए एक आध कॉलेज मैं आपको और बता देता हूँ, वैसे तो आप सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे बरेली है, चलिए इसको हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। राउंड फर्स्ट, एंड इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल पे क्लिक कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये सबमिट किया मैंने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए 596 से 3,033 के बीच में, ये बॉयज़ के लिए है जनरल कैटेगरी के। गर्ल्स के लिए यहाँ पे 2,916 से लेकर के 16,173 के बीच में दिया गया, ये जर्नल के लिए है, ध्यान रखिएगा, जर्नल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे ओबीसी के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए जो आपका यहाँ पे लिखा है, ये बॉयज़ के लिए है एंड ये गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे 3,943 से 5,794। देखिए यहाँ
यहाँ पे बॉयज़ को उतनी छूट नहीं होती जितनी गर्ल्स को होती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब देखिए गर्ल्स के लिए सर्च करेंगे तो 19,804 से लेकर के 24,623 ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दी गई है। तो यहाँ पे बड़े आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, अब यहाँ पे बरेली से बिलोंग करते, तो बड़े आसानी से आपका एडमिशन आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। रैंक आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, इस हिसाब से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया गया, ऐसे आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। देखिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, आपको ऐसे यहाँ पे चेक करना है। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं यहाँ पे दिया गया, बरेली मैंने आपको चेक करके बता दिया। अब देखिए यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी एक पॉलिटेक्निक है बरेली में, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे शाहजहांपुर दिया गया है। देखिए मैंने आपको बताया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत हो गया, हरदोई हो गया, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया है, वो भी वहाँ भी कम नंबर में भी एडमिशन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके नहीं चेक करवा सकता हूँ। देखिए ये आपके सभी इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिए गए हैं, आपको आना है। बस ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट कॉलेज आपको नहीं सेलेक्ट करना है। जो भी सेलेक्ट कीजिएगा उस कॉलेज के आगे आपका गवर्नमेंट लिखा होना चाहिए और उसी हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के लिए आप चेक करना चाहते हैं, ये टॉप कॉलेज है, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको ओपन एंड क्लोजिंग रैंक पता चल जाएगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या दिया गया है। फिर इसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस आपके यहाँ पे दिए गए, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे उन्नाव दिया गया है, चलिए मैं आपको उन्नाव चेक करा देता हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद आपको खुद ही चेक करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपकी जो अच्छी ब्रांच है वो है नहीं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखिए ये ब्रांच तो आपको, देखिए जो मैं कॉलेजेस मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर उन कॉलेजेस में सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ही कम नंबर में आपको मिल जाएगा, तो आपको सर्च करना होगा, ठीक है। पहले आपको सर्च करना होगा। चलिए देखते हैं एक आध कॉलेज और यहाँ पे कोई मिल जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे चल के देखते हैं, कोई अगर कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है। देखिए सभी कॉलेज के आगे आपका गवर्नमेंट लिखा होना जरूरी है, वही कॉलेज आपको चेक करने हैं। अगर आप एडेड चेक करना चाहे तो एडेड भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए, वही आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, कुछ प्राइवेट है कुछ गवर्नमेंट है, वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लिखा है, सदर उन्नाव का लिखा हुआ। चलिए ये हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच अवेलेबल है कि नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, तो ऑल पे हम चेक करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी के बॉयज के लिए 1458 से 5291 के बीच में दी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी की, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 292 से लेकर के यहाँ पे 10,579 के बीच में आपकी दी गई है। और फिर हम ओबीसी के लिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए ये आपका दिया गया है। देखिए बॉयज़ के लिए 5,779 से लेकर के 10,131 और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 10,694 से लेकर 30,851 दी गई है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लेटरल एंट्री की दी गई है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपकी दी गई है, सबके लिए दी गई है, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको कॉलेज चेक करने का तरीका बता दिया, एक बार फिर से बता दूं। देखिए आज ही ये काम कर लीजिएगा, जिनको सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करानी है आज आपको ये काम कर लेना है। कम से कम दो घंटे या 1.5 घंटे का समय लगेगा, एक एक करके यहाँ पे सभी राउंड्स का। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट चेक किया, आप सेकेंड थर्ड चेक कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट नेम में आपको गवर्नमेंट ही सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये आपको ध्यान रखना है। एंड फिर इसके बाद प्रोग्राम में आप, अगर आप कोई स्पेशल ब्रांच चेक करना चाहते हैं, केवल आपको सिविल ही चेक करना है तो आप सिविल चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऑल पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, एक एक ब्रांच के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही आपको सर्च करना है, ठीक है। तो एक एक करके सभी कॉलेज चेक कर लीजिएगा, जहां पे आपकी ज्यादा रैंक में आसानी से एडमिशन हो जा रहा है वही कॉलेज आप काउंसलिंग के समय सेलेक्ट कीजिएगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।